हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था कि जो ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं आपके जो 2022 में आ रहे हैं क्वेश्चंस आपके 28 दिसंबर और 29 दिसंबर के शिफ्ट में सारे क्वेश्चन जितने भी ज्योमेट्री के आए थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट उसका क्लियर किया, समझा एग्जांपल के साथ और कंसेप्ट्स को भी। ठीक है, तो चैनल पर वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए, मेन कंसर्न इस चैनल का सिर्फ इतना ही है कि आपको जो सीटेट है और यूपी टेट है और इसके जो आपके केवीएस है इसमें समय जितने भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं उससे रिलेटेड जो है चीज़ें इस चैनल पर डिस्कस की जाएंगी, चाहे आपका जो है सीडीपी हो जाए मैथ्स का या प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो। ये सारी चीज़ें आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बताई जाएंगी और जो अपडेट्स होंगी सीटेट यूपी टेट से टीचिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो ये 2014 के जो है पेपर है, पेपर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। पेपर 1 पार्ट 2 का जो है यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स सेक्शन को हमने उठाया है, तो मैथ्स को यहाँ पे समझेंगे। इसमें सीडीपी कम क्वेश्चंस हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। किसी वर्ग का जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। ठीक है, देखिए एक वर्ग, तो यहाँ पे एक वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हम यहाँ पे एक बना लेते हैं। एक वर्ग जो है यहाँ पे बता रहे हैं जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर यहाँ पे बता रहे हैं। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, कल हमने आपको बताया था 4 इंटू साइड होता है। ठीक है, 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे पेरीमीटर 20 दे रखा है, 4 इंटू साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम साइड निकालना चाहें तो 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा जो साइड निकल के आएगा वो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, साइड 5 हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, मतलब एक आयत ले लेते हैं। यहाँ पे आयत मीन्स रेक्टेंगल जो है, तो इसकी चौड़ाई जैसे इसकी विड्थ जो है ये वाली हो जाती है, तो ये इसके बराबर है। ठीक है, स्क्वायर में कोई भी साइड ले लीजिए सारी इक्वल होती है। तो इसमें हमने देखा जो साइड निकल के आई वो 5 है, तो इस हिसाब से ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ये चीज क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई दोगुनी है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लेंथ जो है विड्थ का डबल है। ठीक है, जो लेंथ है विड्थ का डबल है, मतलब ये चीज जो लेंथ है ये विड्थ का डबल है, 5 का डबल है, मतलब 5 दूना 10, लेंथ इसकी 10 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर रेक्टेंगल का। तो एरिया अगर हम निकालेंगे रेक्टेंगल का तो एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। तो 10 हमारे पास लेंथ हो गई, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रेथ 5 थी, 5 हो गया, 10 बचे 50 हो जाता है सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, आपको यूनिट देखना है कि यूनिट क्या है। जैसे देखिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पे और आगे भी सेंटीमीटर में पूछा है, तो यहाँ पे यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं कहीं हो सकता है कि आपको मीटर में दिया रहे और सेंटीमीटर में पूछ ले। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। और अगर सेंटीमीटर से मीटर पूछे तो 1/100 से जो है आपको उसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन का, हम क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पे एक चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे जुड़ जाइए, आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग अगर नए हैं, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा जितना हो सकेगा जो भी यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे देख लेते हैं। द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, एक रेक्टेंगल मींस एक आयत यहाँ पे है, एक आयत है और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ पे 3D में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं ना, थोड़ा सा 3D में हम लोग बना लेते हैं और इसको तभी समझ में आएगी चीजें, है ना। तो थोड़ा 3D में इसको बना लें क्योंकि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट यहाँ पे पूछ रखा है ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरनल लेंथ पूछ रहा है, मतलब कि लेंथ जो है आपकी लंबी वाली लेंथ हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है आपका हाइट हो जाएगा इतना, और ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई जो आप देख रहे हैं ये जो है आपकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ क्या बता रहा है, लेंथ बता रहा है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ बता रहा है 18 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ये बॉक्स ए की बात हो रही है। ठीक है, बॉक्स ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉक्स नंबर ए। ठीक है, बॉक्स ए में ये मिल गया। अब यहाँ पे बॉक्स बी में चलते हैं। बॉक्स बी में क्या चीज कह रहा है ये ध्यान देते हैं। देखिए बॉक्स में बता रहा है 18, 12 और 5। तो लेंथ जो है 18 और ब्रेथ जो है 12 और हाइट जो है 5, मतलब बॉक्स बी में पता चल गया। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए इज हाउ मेनी टाइम्स द बॉक्स ऑफ बी। ठीक है, हमने पढ़ा था कल जो रेक्टेंगल का जो यहाँ पे चीजें पढ़ी थी, रेक्टेंगुलर बॉक्स पूछ रहा है, इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच निकलेगा।
ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट निकल जाता है। ठीक है, तो ये कितने टाइम से ये पूछ रहा है, बॉक्स इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ बॉक्स बी, ये इसके कितने टाइम्स है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको इसका जो है वैल्यू निकाल लेना है और इसका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको अगर चलिए यहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इसका जो निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कर ले 13 दूना 26, 260, 260 गुणे 18 हो जाएगा। आगे इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 26 गुना 18 कर लेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे जीरो अलग से कर लेंगे। ठीक है, 8 छके 48, 4 आ गया, 8 दूनी 16, 4 20, और प्लस में 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 6 4 हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा जीरो था, इसको जीरो बढ़ा देंगे तो 4 6 8 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ जो है 18 पंचे जो है 90 आ जाएगा। ठीक है, 18 को 5 से कर लेते हैं, 90 गुणे 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे एक 80 आ गया। ठीक है, अब ये इसके कितने टाइम्स है। ठीक है, ये इसके कितने टाइम से, यही चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो एक है, ये लमसम 4 गुने के आसपास दिख रहा है। ठीक है, लेकिन 1000 का अगर हम 4 गुना करेंगे 4000 बनेगा। यहाँ पे 680 ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं 4 से ज्यादा आएगा, तो 4 से ज्यादा यहाँ पे 5 हो जाता है। ठीक है, 5 से अगर आप गुना भी करके देख लेंगे, अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये चीज निकल के आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ये चीज हमें चारों ऑप्शन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल जिसका जो है ये है। तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं जिसका साइड। तो एरिया अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पता है साइड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो साइड यहाँ पे 10 दे रखा है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पे एरिया हमें मिल गया। अब पूछ रहा है बराबर में है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया निकालना है हमें, लेंथ का जो है रेक्टेंगल एरिया का निकाल लेता है जिसमें L इंटू बी होता है ना। तो 10 गुना 0.1, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, तो 0.1 को मीटर में चेंज करेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, और 100 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है 10 हो जाएगा, तो 10 गुना 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100। देखिए इधर भी 100 आ गया, इधर भी सही आ गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड देखते हैं, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर कितना होता है। तो 1 मीटर बराबर 1000 हो गया, सॉरी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, और 5 सेंटीमीटर अलग से प्लस 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। अगर पॉइंट में करेंगे तो 1.05 बनेगा, लेकिन यहाँ पे 1.5 मीटर आ रहा है, इस वजह से ये चीज गलत हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया हमारा। आगे है 0.40 सेम, तो हाँ अगर पॉइंट के साथ पॉइंट के आगे कोई गिनती लिखिए फिर उसके आगे जीरो बढ़ जाता, चाहे जितना जीरो बढ़ा दीजिए कोई मतलब नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, इस वजह से 0.4 जो है इसके बराबर हो जाएगा। फिर 3/4 रुपीज जो है 0.75 होता है। हाँ, ये 3/4 1 रुपए का अगर निकालेंगे 0.75 होता है। ये सारे ऑप्शन सही है, सिर्फ सेकंड नंबर हमारा गलत था। ठीक है, फिर यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर लेते हैं 34। ठीक है, 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज। एक ऑरेंज यहाँ पे है, एक ऑरेंज इसका दाम है 5.5 रुपीज। ठीक है, 1 kg एप्पल कॉस्ट 80। तो यहाँ पे 1 kg जो है क्या है, एप्पल है। 1 kg एप्पल है, इसका जो है 80 रुपीज कॉस्ट पड़ रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑरेंज। ठीक है, 1.5 मतलब 1 + ½ डजन। हमें पता है 1 डजन जो होता है 12 के बराबर होता है। यहाँ पे 1 जो है 12 हो गया, और हाफ मतलब 12 का आधा 6, 18 आ गया। ठीक है, इसका हमें रेट पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑरेंज का रेट कितना था, 5.5 रुपए, तो 18 को 5.5 से 5.5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 18 पंचे 90 आ जाएगा, और 18 पंचे 90 उसका आधा कर देंगे 99.00 दशमलव में आएगा, तो आपको 99 ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 99 आ गया ऑरेंज का रेट। अब यहाँ पे आ रहा है कि 1 3/4 kg ऑफ एप्पल निकालना है। 1 3/4 kg ऑफ एप्पल, 1 kg का दाम 80 है। ठीक है, इसी 80 का 3/4 निकाल लेते हैं। 80 का 3/4 निकाल लेंगे तो 20 × 60 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 60 आ गया, 140 रुपए इसका सेब का हो गया, और 99 रुपए इनका हो गया। ठीक है, तो 9 4 13, 239 रुपीज का ये सारा आपका टोटल बन रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका निकल के आ गया 239 रुपीज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो है 34। फिर 35 पे चलते हैं। NCF 2005 स्टेट्स दैट मैथमेटिक्स टीचिंग शुड बी एम्बिशियस।
कोहेरेंट एंड इम्पॉर्टेंट हियर एम्बिशियस रिफर्स टू अचीवमेंट ऑफ। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य, महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, तो महत्वाकांक्षी से तात्पर्य क्या हो जाता है, नैरो गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स। एक चीज आप जान लीजिए, एनसीएफ जो भी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, इसमें चीजों को नैरो नहीं ब्रॉड किया गया है, चीजों को जो है यहाँ पे लक्ष्य पाने की बात की गई है, बड़ा उद्देश्य सोचने की बात की गई है, इस वजह से नैरो वाली चीजें यहाँ पे गलत हो जाती है। ठीक है, लिंकिंग ऑफ द मैथमेटिक्स विद सब्जेक्ट, ये भी नहीं सही होगा, गणित को अन्य विषय से जोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गणित पेडागोगी की बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से सब्जेक्टिव हो जाता है, तो यहाँ पे जो है एनसीएफ में सब्जेक्टिव की बात नहीं है, यहाँ पे नॉलेज की बात हुई है, कंसेप्चुअल चीजें हैं। तो हायर गोल्स ऑफ मैथमेटिक्स मीन गणित के उच्च उद्देश्य, जो उच्च लक्ष्य हैं, वो चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना, पॉजिटिव चीज यहाँ पे लेके चलना है, न कि नेगेटिव चीज। ठीक है, हमेशा जब आप सीडीपी सॉल्व करते हैं तो शिक्षण शास्त्र में आपको जो है पॉजिटिव चीजें लेके चलना है, एनसीएफ में भी पॉजिटिव चीजें ही बताई गई हैं। ठीक है, तो नेगेटिव आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, इस वजह तब आपका जो है सवाल सही होने लगेगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों को पढ़ाएंगे जब आप, तब के लिए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन इज टेस्टिंग, टीचर ये क्वेश्चन क्यों दे रहा है, ये ऊपर जांच क्यों कर रहा है। ठीक है, देखिए नॉलेज ऑफ द लर्नर की नॉलेज चेक करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, क्रिएटिविटी, मेमोरी, लर्निंग। ठीक है, तो नॉलेज की पर्पज से नहीं है, क्रिएटिविटी इसमें कोई निकल के नहीं है, कोई बनाने के लिए थोड़ी दिया सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा है, मेमोरी की भी यहाँ पे बात नहीं हो आती है। ठीक है, यहाँ पे समझ की बात हो रही है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ, बोधगम्यता की बात हो रही है। ठीक है, एक समझ की बात हो रही है, विद्यार्थी इस चीज को समझ पा रहा है कि नहीं देख के, है ना, स्टेजेस में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर 48 क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर द फॉलोइंग 5+3 द ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको क्लोज एंडेड कहते हैं। ठीक है, जिसमें कोई दिमाग ना लगाना पड़े, उसको क्लोज एंडेड कहा जाता है। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग टू द अबव क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसे सीमित उत्तर प्रश्न के तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। तो हमें ये सीमित उत्तर है, इसे हमें मुक्त उत्तर इसमें देना है। मुक्त मतलब जहाँ पे सोच आ जाती है, जहाँ पे आपको सोचते हैं, जहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, ऐसी चीजों को यहाँ पे ओपन एंडेड कहते हैं। ठीक है, देखिए फाइंड द सम ऑफ 5+3, 5+3 को सिंपल सा जोड़ देना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लग रहा है। फाइंड व्हाट विल बी द एडेड 5, 5 में क्या ऐड करें, तो सिर्फ एक ही बात है, 3 ऐड करेंगे तभी 8 आएगा। गिव एनी टू नंबर्स हुज सम इज 8, तो इसमें सोचने वाली बात है, 8 कैसे कैसे आ सकता है, 5 3 8 हो सकता है, 4 4 8 हो सकता है, 7 1 8 हो सकता है, 1 7 8 हो सकता है ना, तरीके से आपको कई सारे इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ओपन एंडेड का ऑप्शन यही हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ 5 3, तो यहाँ पे 5 3 को आप ऐड कर देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे दिमाग लगाने की बात आ जाए, कंसेप्चुअलाइजेशन की बात आ जाए, वहां पे आपका जो है ये क्वेश्चन सही हो जाता है ओपन एंडेड में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्लोज और ओपन में अंतर क्या होता है। फिर अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोजेक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज 5 और 6 उतना। ठीक है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है आप जानते हैं, नहीं जानते थोड़ा बता देते हैं आपको हम। प्लेस वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे स्थानीय मान कहा जाता है ना, स्थानीय मान। एक होता है जातीय मान, तो दोनों यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं, दोनों चीज होता क्या है ना। देखिए स्थानीय मान वो होता है, जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे पूछा अगर 6 का स्थानीय मान, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार कहते हैं। तो ये जो है इकाई दहाई सैकड़े पे है, तो 6 गुणे सैकड़ा मतलब 100, इस तरीके से स्थानीय मान निकलता है। जातीय मान, अगर यहाँ पे 6 का जातीय मान पूछ लिया, तो वो स्वयं वही गिनती हो जाएगी, वही जातीय मान। ठीक है, 8 का जातीय मान 8 हो जाएगा, 6 का 6, 5 का 5, 7 का 7। यहाँ पे प्लेस से मतलब नहीं होगा, चाहे वो इकाई दहाई सैकड़ा, चाहे जिस पे भी हो। ठीक है, इस तरीके से स्थानीय मान होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं 5 का, तो 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, 6 का जो है यहाँ पे 60 हो गया, है ना, तो 6 5 30 हो गया, और 2 1 3 0 इधर हो गया, कितना हो गया 4 0 और 3, 4 0 और 3, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 था ये। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं, वन 3010301 डिविजिबल बाय 43, अगर हम 43 से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, 43 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ध्यान दे, देखिए एक ही तरीके के सारे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, 2 गिनती है, 2 गिनती के नीचे रखेंगे, अगर 43 रखेंगे, 43 बड़ा है नहीं रखा जाएगा, है ना, तो इस 43 को जो है 3 गिनती के नीचे रखेंगे। ठीक है, 3 गिनती को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ टेबल पढ़ते हैं, तो जैसे हमें 1 आ रहा है, तो 1 लाना है, तो 3 दूना 6, 3 3 9, इस तरीके से भाग करते जाइए एक गिनती से। तो यहाँ पे 7 बार अगर हम करते हैं, तो 1 लास्ट में आ रहा है, क्योंकि 21 आ रहा है ना, तो ये अंदाजा हमें लग गया कहीं ना कहीं 7 से डिविजिबल होने वाला है। तो 7 से अगर हम गुणा कर ले, 7 3 का 21, और यहाँ पे हासिल 2 हो जाएगा,
है ना। और 7 चौका 28, 2 30, देखिए कट गया पूरा जीरो। इस जीरो को यहाँ पे उतार लेंगे। फिर 3 देखिए 301 कटा था, 301 फिर उतार लेंगे तो दो गिनती एक साथ उतरती है। इस वजह से यहाँ पे हमें पहले 7 से डिवाइड किया हमने, है ना, 7 से डिवाइड किया, एक जीरो बढ़ाया, फिर दो गिनती उतारा हमने, यहाँ पे 30 लिख देंगे, फिर एक हमें उतारना है, एक जीरो और बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पे जो है एक उतर जाएगा हमारा। ठीक है, जब एक उतर जाएगा तो यहाँ पे फिर जो है 43 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 301 आ जाएगा, ये पूरा शून्य हो जाएगा। कहीं ना कहीं 7,000,007 आ गया, ये हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को काफी ध्यान से करना होता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगता है इसमें। ठीक है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट टू गेट इतना, गुणनफल, इतना जो गुणनफल है से घटाया जाए कि इतना आपको मिल जाए। देखिए इसमें जो है, अब आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, मल्टीप्लाई तरीके ये ऐसे है, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा जो मल्टीप्लाई वाला है उसको आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 101 को एक बार करेंगे तो 101 आ जाएगा, बीच में दो जीरो है, दो जीरो है, 101 को 3 कर लेंगे, 303 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या इसको थोड़ा दिमाग से करिए। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग भी कम होती है तो इसलिए जो है, अब एक एक से अगर आप गुणा करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। ठीक है, हमने कर लिया, इन तीनों को डायरेक्ट एक से कर लिया, पूरा लिख दिया, बीच में दो जीरो है, दो जीरो लगा दिया, फिर इसको डायरेक्ट 3 से कर दिया, इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसको घटाना है कितने में से, 300, 311, 311। ठीक है, अब इसको जो है आप इसमें से जब घटा देंगे तो आप देखिए लास्ट में आपका जो है 110 ही आ जाएगा, लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, लास्ट में 9 आएगा, देखिए जीरो में से 1 जाएगा, 9 आएगा, तो कहीं ना कहीं इसमें लास्ट में 9 नहीं है, ये भी नहीं, दोनों कट गया, दोनों कट गया, है ना। तो यहाँ पे जो है फिर देख सकते हैं लास्ट में 3 है, और यहाँ पे जो है आपका 0 है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपका ये वाला सही हो जाएगा, 2790। ठीक, आप लोग माइनस कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये वाला कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। तो आपको ट्रिक सही चीज़ें यहाँ पे कर लेनी है, समझ लेना है कहाँ पे, जैसे आप ऑप्शन को अगर मैनिपुलेट करना जान जाएंगे, जो है टर्मिनेट करना जान जाएंगे, तो जो है आपको अच्छे से जो है ऑप्शन आप पकड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60। तो यहाँ पे 36 और 60 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ये आ जाएगा, अगर गुणनखंड करें इसका, 6 36 हो जाता है, जो कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फैक्टराइजेशन आप निकाल सकते हैं 36 का ऐसे डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हैं यहाँ पे। 60 जो है, 60 का अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे 10 छके 60 हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 3, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया। ठीक है, जो कॉमन है उसको पहले लिख लेते हैं। बचा 5 हमारे पास, 5 लिख लिया, बचा 3 हमारे पास, 3 लिख लिया, 2 दूना 4। ठीक है, और 4 3 12, 12 पंचे 60, और 6 त्रिका 18, 180 यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, फिर डिवाइड करने को बोल रहे हैं, चलो डिवाइड निशान लगा दिया हमने। फिर बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 45, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है, जिसको कि जो है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर एक तरीके से एचसीएफ कहते हैं इसको, है ना। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं 18 और 45 का। ठीक है, 18 और 45 का, तो 2 यही 6 त्रिक 18 हो गया, और 3 त्रिका 9 बचे 45 हो गया। तो जो कॉमन है वही सिर्फ एचसीएफ हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 3 इंटू 3 9, 9 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 9 दूना 18। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आ गया आपका 53। फिर यहाँ पे 54 आ जाता है। 10 टेंस 11 हंड्रेड्स 12 वंस। ठीक है, 10 दहाई, 11 सैकड़ा, 12 इकाई। तो इसको जो कैसे करेंगे, देखिए जैसे लिखा है वैसे लिख लेंगे। 10 टेंस है, 10 को 10 से गुणा कर देंगे, प्लस में 11 हंड्रेड्स है, 11 इंटू 100 कर देंगे, प्लस 12 वंस है तो 2 इकाई से कर देंगे। ठीक है, दहाई मतलब यहाँ पे 2 हो गया, सैकड़ा मतलब 3, इस तरीके से हमने किया। 10 को 10 से करेंगे 100 आ जाएगा, 11 को 100 से करेंगे 1100 आ जाएगा, इधर 12 हो जाएगा। इसको ऐड करने के लिए आप सिंपली जो है ऐसे सीक्वेंस में लिख सकते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा, लास्ट में 2 1 2 1, तो 12 12 आ रहा है, 12 12 चौथा ऑप्शन है आपका, 12 12 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 बात करते हैं, द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 42, 42 के फैक्टर्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको सीक्वेंस से करना है। पहले 1 से कर लेंगे, अगर 2 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक है, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौके 12 14 आ जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 सते 42। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42,
और 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 10 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इस 42 को जो है 42 गुणे 1 भी हो सकता है, और यहाँ पे 21 गुणे 2 भी हो सकता है, और 14 गुणे 3 हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ हमने लास्ट में किया इसको यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुणे 4। देखिए जस्ट अपोजिट है एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गुणनखंड इसके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके 8 फैक्टर्स हैं। इस तरीके से आपको फैक्टर्स वाले क्वेश्चन करना है, जो गुणनखंड वाली यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है चीज, इस तरीके से फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे कई लोग 4 लगा के आएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन 34 88 इज डिवाइडेड बाई 12 एंड 24 78 इज डिवाइडेड बाई 11, डिफरेंस बिटवीन रिमाइंडर का डिफरेंस बताना है। तो 12 को हम डिवाइड कर लेते हैं 34 88 से, तो 12 दूना 24, 10 हो गया, 8 उतार लेंगे, 12 8 96, और डिवाइड करेंगे 6 2 8 9 1 10 12 28, है ना। 9 बार जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 120 से ज़्यादा है ये, है ना। आपका ये वाला 9 बार जाना चाहिए था, ठीक है, ये हमें 9 बार करना चाहिए था। ये 34 88 वाला 9 बार करना चाहिए था। 12 दूना 24 किया हमने, और एक आ गया 8, तो 12 नवैया 108 आता, ये पूरा कट ही गया, है ना। तो रिमाइंडर यहाँ पे 8 बचा सिर्फ, ठीक है, 8 रिमाइंडर आ गया हमारा। फिर 11 से 24 78 को अगर काटेंगे तो 11 दूना 22, और यहाँ पे 2, एक उतारे 7, फिर दूना 22, 5, 8 उतार लिया हमने क्योंकि 8 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 7 बचा था, ठीक। 58 काटेंगे तो 11 पचे 55 जाएगा, बचेगा 3। एन के रिमाइंडर यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 8 माइनस 3 बराबर 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे पूछा है भाग करने पर शेषफल में अंतर पूछा है, तो शेषफल हमारा कितना 5 आ गया, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, पढ़ना है ध्यान से। क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, टफ नहीं आते हैं। अ ट्रेन लीव्स स्टेशन पी एट 18 AM। एक ट्रेन है ए, सॉरी पी है ना, एक ट्रेन है, यहाँ पे पी हो जाती है आपकी, तो ट्रेन पी है 8:18 पे AM पे निकलती है। कहाँ निकलती है? क्यू के पास पहुंचती है। चलो क्यू पे पहुंच रही है 10:28 पे, जो कि PM का है। बताना क्या है? द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच क्यू, है ना, रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें से इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, वही बीच का समय, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो 12 के बियॉन्ड चला जाता है, इसको हम जो है 24 में समय को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम 24 की टाइम आवर चेक करें यहाँ पे, तो PM में जो है 10 को क्या कहते हैं? 22 कहते हैं। 22:28 हो गया, और यहाँ पे 8:18 हो गया, है ना। यहाँ पे 8:18 हो गया आपका, तो माइनस कर लेंगे, 8 में से 8 0, 2 में से 1 कहीं 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 4 12, 1 14 10, है ना, 14 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 घंटा 10 मिनट यहाँ पे लगा आपको, ठीक है। सिंपल सा इस तरीके से आपको देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट आप अगर खोलने लगेंगे कि 18:18, फिर 12 में जोड़ते हैं, यहाँ पे 12 मिनट यहाँ निकला, फिर 30 हुआ, तो ऐसे जो है काफी समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, इसको आप 24 आवर्स में घड़ी में आप चेंज करिए, है ना। 24 के आवर में घड़ी में चेंज करिए, तो 10 को 22 कहते हैं, फिर यहाँ से डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, हो जाएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए 58 क्वेश्चन आप देख लेते हैं। 14 लीटर 280 ml ऑफ ऑरेंज जूस एंड 18 लीटर 830 ml ऑफ कैरेट जूस वर मिक्स टुगेदर। चलिए मिक्स कर लेते हैं इनको। 14 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml, कहीं ना कहीं 14,000 ml हो गया, है ना। 14 लीटर बराबर 14,000 ml यहाँ पे हो गया हमारा। ये 280 ml फिर इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है, 280 ml। ये जो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 0 8 2 14 280 ml आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हमें एडिशन करना है अलग वाला, ठीक है। तो 18 लीटर को अगर हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे 18,000 आ जाएगा। 18,000 में प्लस 830 ml है, 830 ml ऐड कर लेंगे, 0 3 8 8 1, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कराना है, तो चलिए 14 280 को मिक्स करा लेते हैं। 0 8 3 11 8 तो 10, और 8 तो 10 हो गए, 1 1 11 यहाँ पे, 8 4 12 1 13 3 1 1 1 2 1 3, 33 110 हमारे पास आ गया। दिस मिक्सचर वॉज फिल्ड इन 15 बोतल ईच कंटेनिंग 1.5 लीटर।
15 बोतल में भरना है, एक बोतल 1.5 कंटेन कर रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। सबसे पहले टोटल वैल्यू निकल आएगा कि 15 बोतल कितना कंज्यूम करने वाली है ना। तो 15 × 5 = 75, 7, 15 एकम 15, 7, 22.5 लीटर। ठीक है, हाउ मच मिक्सचर वॉज लेफ्ट, कितना मिक्सचर बच रहा है, तो 22.5 लीटर ये कंज्यूम करेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना लीटर यहाँ पे बचने वाला है, तो इसमें जो है यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। 33,110 का जो है यहाँ पे 22 लीटर में से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा डिवाइड करने के लिए आपको, लेकिन डिवाइड जो है यहाँ पे नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पे ml निकाला था ना, हमें लीटर माइनस करना है। कहीं ना कहीं अगर हम लीटर में इसको करेंगे तो 1000 से जो डिवाइड करेंगे 33.110 आ जाएगा। 33.110 हो गया और यहाँ पे 22.5 हो गया। आपको यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ml और लीटर, l या सेंटीमीटर मीटर, यूनिट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 0 बढ़ा देते हैं, 0, 1 और 6, 5, 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 6, 5, 11 हो गया। और फिलहाल अगर देखें तो 610 हमारा लास्ट में आ रहा है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखिए 610 यहाँ है, 610 यहाँ है, तो कहीं ये दो ऑप्शंस ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 में से 2 गई 1 और 3 में से 2 गई 1, तो 11, 610 आ रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे करते हैं, द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 6 आवर्स इक्वल्स द नंबर ऑफ सेकंड इन मिनट्स। ठीक है, ये 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। सबसे पहले 6 घंटे में सेकंड निकाल लेंगे हम। 6 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड। ठीक है, 360, 6 छक्के 360, फिर 60, 6 छक्के 36 और 6 त्रिक 18, 19, 20, 21 और ये 2 0, 21,600 हो गया आपका। ठीक है, फिर कह रहा है नंबर ऑफ मिनट्स, द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 6 आवर्स एंड द नंबर ऑफ मिनट्स इन इतने दिनों के बराबर है। एक दिन के जो है मिनट निकाल लेते हैं। एक दिन में हमारा 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 60 मिनट होते हैं। एक घंटे का निकालेंगे, 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करें, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 14, 1440 एक दिन का हो गया। अब इसको डिवाइड कर दें इससे, तो 15 हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगा कितना दिन हो रहा है ना, क्योंकि एक दिन का हमने निकाल लिया, इतना टोटल हो रहा है। तो इसमें से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा दिन कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 1440 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 0 यहाँ पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप पूरा डिवाइड करेंगे टाइम लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। अगर 4 में 4 करेंगे तो 0 नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गलत। 10 करेंगे, हाँ 0 आ जाएगा, लेकिन अगर 10 करेंगे तो 1440 हो जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 4 में अगर हम 5 से गुणा करें, 5 चौक 20 आ जाएगा। अगर 2 से करेंगे, 4 दूना 8, इससे इतना जाएगा भी नहीं। कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन 15 डेज आ रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शंस को। अगर आप एलिमिनेट करेंगे इस तरीके से जो है, तो जो है आपके समय भी कम लगेगा और क्वेश्चन भी आसानी से आपके सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया। वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है लाइक के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। जो लोग जो है यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या यूपी टेट की तैयारी, जो है यूपी टेट के फॉर्म्स आपके फरवरी में आने वाले हैं। ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन जो है जल्दी जारी होने वाली है, फरवरी में जारी हो जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी, है ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नई वीडियो है तो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। और फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि 14 है, तो 14 में अगर कोई और शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे तो उसको कर लेंगे, नहीं तो 2015 के यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।